बीजेपी द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में बीजेपी द्वारा वक्फ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी इस बिल को मुसलमानों के हक का बताकर डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मुस्लिम समुदाय तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसी के मद्देनजर आज हमारे संवाददाता ने टोंक जिले में जाकर पूर्व वक्फ राज्य मंत्री अबू बकर नकवी, पार्षद विकार खान, भाजपा कार्यकर्ता हसीन खान, भाजपा कार्यकर्ता अब्दुल रज्जाक खान से वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर के बातचीत की। तो इस दौरान उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। टोंक से अरशद शाहीन की रिपोर्ट। देखिए वक्फ बिल से कितना फ़ायदा मिलेगा मुस्लिम समाज को। देखिए जो कमियां थी सत्तर कमेटी के बाद जो 2013 में संशोधन बिल किया कांग्रेस ने, उसमें कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे वक्फ बोर्ड मजबूत हो सके और गरीबों को मदद कर सके। अभी जो 25 के अंदर जो मोदी जी ने ये संशोधन बिल किया है, तो इससे होने से क्या है कि जैसे जहाँ पर अतिक्रमण कर रखे हैं लोग, कई बीघाओं के उसके नहीं हो पाते, खाली नहीं हो पाते, तो अब जो ये पावर कलेक्टर को और SDM को दिए, तो इसको वो इंक्रोचमेंट की ज़मीनों को खाली कराने में आसानी होगी। दूसरा जो इन्होंने 5% का 1 लाख से कम जायदादों जो है जहाँ पर इनकम है, उनको भी जो 5% देने के लिए मोदी जी ने कहा, इससे भी वक्फ बोर्ड के अंदर एक अच्छी इनकम होगी, अच्छी आय आएगी। तीसरा क्या है कि जो बरसों से मुतवल्ली बने हुए बैठे हैं, कमेटी के सदर बने हुए बैठे हैं, उसमें भी जो काम करने वाला आदमी आएगा वही मुतवल्ली होगा, वही कमेटी का सदर होगा। तो इससे भी जो नया आदमी आकर काम करने का मौका मिलेगा, तो इनके जो है वक्फ बोर्ड के अंदर काम करने का मौका मिलेगा। जो पैसा आएगा उससे गरीबों की मदद होगी, गरीब बच्चों की फीसों की मदद होगी, परित्यागताएँ, जो विधवाएँ, जो बहनें, उनको मदद करने में वक्फ बोर्ड को मदद मिलेगी, जो अब से पहले बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए ये बिल मैं समझता हूँ सकारात्मक है। जब स्वागत करते हैं। मेरा नाम हसीन अहमद खान है। एक वक्फ बोर्ड पे जो टोंक में जाए जाते हैं ज़्यादा, उस पर लोगों का कब्जा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए आज हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय चौधरी साहब आए थे, उन्होंने हमें वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल आया उसको तफसील से हमें समझाया है, और उसमें वाकई ये जो योजना आई है उसमें गरीब तबके के जो मुसलमान हैं पसमंदा, उनको इस वक्फ बिल से फ़ायदा होगा। यहाँ टोंक में, पूरे राजस्थान में, अभी तो मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जो वक्फ की जायदादें दबा करके बैठे हुए हैं, उन जायदादों को उनसे ले करके जो इलीगल तरीके से दबाए बैठे हुए हैं, 1-1 करोड़ रुपए की जायदाद उसका किराया दे रहे हैं 5-5 हज़ार रुपये महीना। इस सारी संपत्ति को वापस वक्फ बोर्ड में ला करके और उससे होने वाली इनकम और आय से उन गरीब यतीम बेसहारा महिलाओं बच्चों को सहायता और मदद मिलेगी। यूनिवर्सिटीज़ खुलेगी, स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, उनको भवन आवास देने का कार्य होगा और उनके उत्थान उन्नति के लिए इस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी जो है मुस्लिम समाज को दी हुई एक सबसे बड़ी सौगात है। राजस्थान में करोड़ों की संपत्ति पर लोगों ने अतिक्रमण है, उस पर लेकर आपकी सरकार क्या करेगी? इसी वजह से इस बिल को लाया गया है, ताकि वो जो भूमाफिया हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक रसूख के चलते उस वक्फ संपत्ति को कब्जे में कर रखा है, उस कब्जेधारी संपत्ति को निकालेंगे उनसे, चोरों से, बेईमानों से, और वक्फ बोर्ड में जाएगा। उसका जो भी इनकम सोर्स वो बढ़ेगी, उस पैसे से गरीबों के, यतीम बच्चों के, सबके इस्तेमाल में आएगी वो पैसा। क्यों विरोध हो रहा है, क्या है ये वक्फ बोर्ड, वक्फ बिल? देखो, वर्तमान सरकार ने जो सरकार के नेतृत्व में मोदी जी की जो सरकार जो चल रही है, उन्होंने जो वक्फ अधिनियम बिल जो बनाया उसमें कई चीज़ें संशोधन की। उन संशोधन के अंदर ये मुख्यतः है जिन लोगों ने सालों से करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीनों पर अतिक्रमण कर रखा है, उनको बाहर निकालने का काम मोदी जी की सरकार द्वारा किया जाना है, और उसी सोच से ये बिल बनाया गया है। और जो लोग इस वक्त की ज़मीनों से लंबे समय से अतिक्रमण कर रखे हैं, उनसे अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तकलीफ़ हो रही है, और उन लोगों को जल्दी ही वक्त की ज़मीनें छोड़ना पड़ेंगी। इस वजह से ही वो लोग मिल के लोगों को बलगला के इस बिल का विरोध करते हैं। अगर छोड़ना नहीं चाहेंगे आपकी सरकार, इनके खिलाफ क्या एक्शन बिल्कुल कानूनन तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कलेक्टर, जिला कलेक्टर, SDM द्वारा जो राजस्व अधिकारी हैं वो इसकी जांच करेंगे, जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, अतिक्रमण मुक्त कराने का काम करेगा। करोड़ रुपए की वक्फ बोर्ड पे कब्जा कर रखा लोगों ने, उस पर लेके क्या कहेंगे, और आपकी सरकार क्या करने जा रही है उनको लेकर? जिस तरह ये वक्फ माफिया ने कब्जे कर रखे हैं और वक्फ की भूमियों को बेच दिया या कुर्द बुर्द कर दिया,
वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 आया ही इसी वजह से है, ताकि वक्फ माफिया से उनका बचाव हो सके और इसका सही यूज़ हो सके। आज आप हालत ये देख लीजिए कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, उनके किराए 100 रुपये से नीचे हैं। तो अब आप सोचिए कि वो लोग जो सक्षम हैं, परिवारों से संपन्न हैं, वो 100 रुपये के किराए में वक्त की बड़ी बड़ी भूमियाँ लेके बैठे हुए हैं और उसके बाद भी कंडीशन ये है कि उनके किराए 10-10, 20-20 साल के जमा नहीं हुए। अगर यही भूमि और यही कॉमर्शियल ज़मीनें गरीबों को दी जाती हैं और इतने कम किराए में दी जाती हैं, तो आज उनके परिवारों को उत्थान होता और गरीबों का और मुस्लिम समाज के बिल्कुल जो निचला तबका है उसका आर्थिक लेवल बढ़ता। अब क्या करने जा रही है सरकार इसको लेके? क्या भूमाफियाओं पर शिकंजे कसेगी, क्या करेगी? बिल्कुल, इसके जितनी भी संपत्ति है उसे सार्वजनिक किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा और जिन लोगों ने इस पर कब्ज़ा किया है वो सब चीज़ें सार्वजनिक होंगी और नाजायज़ अगर वक्फ भूमि को कब्ज़ा किया हुआ है तो वो कब्ज़े छुड़ाए जाएंगे। यही वक्फ अधिनियम 2025 है।